भाई गोपाल कांडा, जिसे बीजेपी का पिट्ठू भी माना जाता है, यानी बीजेपी के खास नेता के नाम पर जिसकी चर्चा मीडिया के अंदर होती रहती है, खासकर 2019 चुनाव के बाद में। लेकिन हाल ही फिलहाल कुछ चर्चाएं चल रही है जो फेक भी हो सकती है, तो पूरी चर्चा बताऊंगा। क्या ये सच है गोपाल कांडा भाजपा से नाराज चल रहे हैं मंत्री ना बनाए जाने पर? वही गोपाल कांडा जो गीतिका केस के अंदर जिसकी काफ़ी चर्चाएं चल रही थी, रेड भी पड़ी थी ईडी की, लेकिन वो आज बीजेपी में शामिल है तो शांत बैठे। ईडी सीबीआई सब कुछ पूरी की पूरी हिस्ट्री दूंगा मैं इसकी। तो उससे पहले दर्शकों से निवेदन करूंगा कि लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब फॉलो नहीं किया तो कर लीजिए। गोपाल कांडा निर्दलीय विधायक है और अभी फिलहाल बीजेपी के गोद में बैठे हुए हैं। मेंबर ऑफ हरियाणा लेजिस्लेटिव असेंबली है और जो है मैं आपको बता दूं कि हरियाणा लोकहित पार्टी से सिंगल विधायक है, यानी उनकी पार्टी से टिकट तो वो दे देते होंगे 2-4 को, लेकिन जीतते सिर्फ वो एक ही है। वहीं पर मैं आपको बता दूं कि जो है राजनीति के अंदर काफ़ी धुरंधर माने जाते हैं, लगातार वो जीत दर्ज करते आ रहे हैं। आज 58 साल की उम्र हो गई है और अपनी एक सीट के दम पर भाजपा को हिलाकर रख रखा है। बहुत कोशिश की गई सेकंड कैबिनेट के बाद नायब सिंह सैनी के कैबिनेट में शामिल होने की गोपाल कांडा ने बहुत कोशिश की, लेकिन बीजेपी तवज्जो नहीं दे रही है। लेकिन फिर भी बीजेपी के गोद में बैठे हुए हैं, क्योंकि गोपाल कांडा को लगता है भाई सेंटर में उनकी सरकार है, राज्य में उनकी सरकार है, तो बीजेपी के साथ रहना ही फायदेमंद होगा। ऐसे में गोपाल कांडा चूं तक भी नहीं करते हैं, मीडिया के सामने कुछ बयानबाजी भी नहीं करते हैं। चलो वो तो आज एमएलए है, लेकिन बीजेपी ने मंत्री पद देकर उनकी सीट पर कब्जा भी कर सकती थी या अपने पाले में भी कर सकती थी, लेकिन बीजेपी ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि जो छवि गोपाल कांडा की है वो थोड़ा सा खराब हो चुकी है पिछले गीतिका कैश के इशू को लेकर। लेकिन आज भी फेक खबरें फैलाई जा रही है मीडिया के अंदर, फेक इशू बनाए जा रहे हैं कि गोपाल कांडा मंत्री बनने से नाराज भाई आईएनडी में शामिल हो रहे हैं। भाई इतने बड़े जो है पावरफुल नेता नहीं है कि गोपाल कांडा के बीजेपी छोड़ने से सरकार गिर जाएगी। कोई फर्क नहीं पड़ता गोपाल कांडा बीजेपी छोड़े ना छोड़े, लेकिन मैं पहले कह देता हूँ कि ये फेक खबरें हैं। अभी फिलहाल कोई चर्चा ही नहीं चल रही गोपाल कांडा की। ये खबरें देखने के बाद काफ़ी लोगों ने डाली थी, तो मैं तो कहता हूँ कि ऐसे लोगों पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन की जो फेक खबरें फैलाते हैं कि गोपाल कांडा आईएनडी में शामिल हो रहे हैं, ऐसे शामिल हो रहे हैं। मेरा टाइटल देखकर तो आपने भी सोचा होगा गोपाल कांडा वास्तव में कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, लेकिन उसके बाद जैसे ही मैंने फ़ोन घुमाया वैसे मैंने डिटेल निकाली, इलेक्शन कमीशन को इन फेक खबरों की रिपोर्ट भी भेज दी है। तो गोपाल कांडा बिल्कुल चुपचाप बैठे हुए हैं, कोई भी खबर नहीं है। गोपाल कांडा निर्दलीय विधायक है तो निर्दलीय विधायक ही है, वो ना तो कांग्रेस में जा रहे हैं ना बीजेपी में जा रहे हैं। मैं ऐसा नहीं कर रहा वो बीजेपी में जा रहे हैं, क्योंकि बीजेपी की सरकार है तो सरकार के साथ तो निर्दलीय विधायक चलेंगे। वो अगला इलेक्शन भी अपनी पार्टी से लड़ेंगे। मान लीजिए अगर विधानसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस सरकार आ जाती है तो हड़प्पा विधायक कांग्रेस में चले जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। मान लीजिए 2024 के अंदर आईएनडी की सरकार आ जाती है तो हड़प्पा विधायक आईएनडी में चले जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर बीजेपी फिर से रिपीट करती है तो हड़प्पा विधायक बीजेपी में चले जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। ना तो वो मंत्री पद की डिमांड करेंगे, ना ही प्रेशराइज करेंगे कि मुझे मंत्री बनाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार के उनके बिजनेस चल रहे हैं, जिस प्रकार से उन पर जो है केस चल रहे हैं, जिस प्रकार से उनकी मुसीबतें बढ़ रही है सर, तो सरकार का सहयोग होने पर जरूरी है। चाहे वो बीजेपी की सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, सरकार के साथ गोपाल कांडा चलते रहेंगे। जहाँ तक कि मैंने उनके मैन वर्कर से बातचीत की है तो उन्होंने यही कहा है कि गोपाल कांडा अपनी ही पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, हलोपा विधायक अपनी ही पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, ना तो वो आईएनडी में शामिल होंगे ना ही तो वो कांग्रेस में शामिल होंगे। ऐसी फेक खबरें फैलाई जा रही है, उनके खिलाफ वो कार्रवाई भी करेंगे। लेकिन एक बात उन्होंने जरूर कही कि सरकार के साथ वो चलते रहेंगे। अगर जो हरियाणा राज्य के अंदर हलोपा की पार्टी 2 विधायक निकाल लेती है तो यार जिस प्रकार से जेजेपी ने गठबंधन किया, शायद उनका गठबंधन तो ना हो पाए, क्योंकि उनकी सीट की जरूरत ही नहीं है। अगर उनके बिना सरकार चलाना असंभव हो तो हड़प्पा विधायक अपनी डिमांड भी रख सकते हैं, मंत्री पद तक भी उनको मिल सकते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि जो मुद्दा समय जो सरकार चलेगी वो सरकार के साथ चलते रहेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है, और किसी भी हालात में वो आईएनडी या कांग्रेस में नहीं जाएंगे। इसके बारे में आपका क्या सोचना है आप कमेंट कर सकते हैं। इससे भाजपा को काफ़ी बड़ा नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि ध्रुवीकरण नीति चल रही है। ऐसे में विपक्षी दल तरह तरह की फेक खबरें फैलाकर भाजपा सरकार को कमज़ोर करने की कोशिश कर रही है। लेकिन जो भी मीडिया के हवाले से खबर आती है, पूरी सच्ची खबर आपको HBN 24 न्यूज़ पे मिलती है। हालांकि 4 सीटों में भाजपा का पेच फंसा हुआ है। हिसार की सीट पर, रोहतक की सीट पर तो खासकर पेच फंसा हुआ है। हिसार पर कुलदीप बिश्नोई जी अड़े हुए हैं एमपी टिकट के लिए,
और वहीं पर भाजपा कुछ नई रणनीति ट्राई करना चाहती है। ऐसे में हिसार की सीट से अगर चौधरी कुलदीप बिश्नोई को भाजपा टिकट नहीं देती है तो उधर से कांग्रेस से चंद्रमोहन बिश्नोई को कैंडिडेट के रूप में उतारने कि 99% चांसेस चल रहे हैं और चंद्रमोहन बिश्नोई जी हिसार की सीट फिर तो 100% ही निकाल लेंगे अगर उनके सामने कुलदीप बिश्नोई नहीं होंगे और कांग्रेस से चंद्रमोहन बिश्नोई चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में कैप्टन अभिमन्यु को टिकट देना भी बीजेपी के लिए घातक साबित हो सकता है। लेकिन अभी टिकटों के बंटवारे 2 दिन में हो जाएंगे, 2 दिन में आपको पता चल जाएगा कौन सा कैंडिडेट कहाँ से चुनाव लड़ रहा है। फिलहाल हिसार सबसे हॉट सीट बनी हुई है जिसकी चर्चाएं चारों तरफ चल रही है। वहीं पर रोहतक की सीट पर दीपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने आकर किसको उतारे, ये एक बड़ा सवाल बीजेपी के लिए बना हुआ है। बीजेपी को कैंडिडेट भी नहीं मिल पा रहा है, लेकिन चर्चाएं चल रही है। फिलहाल हाल में चर्चाएं चल रही है, उसके बारे में स्पेशल वीडियो आपको अगली वीडियो मिलेगी जहां पर रोहतक सीट की मैं चर्चा करूंगा कि बीजेपी का क्या प्लान चल रहा है। इसके बारे में आप कमेंट करें। बने रहिएगा HPN24 न्यूज़ के साथ, लाइक शेयर कीजिएगा। जय हिंद साथियों।